Once more, good morning to all of you and welcome in the maths class. देखिए हमारे पास okay, in this chapter or in this type of the problem, I have discussed if a given problem consists two or more than two terms in the multiplication, division, power rule and square format at a time, then better to take log and simplify first and then do the differentiation. ये बात को मैंने बोला था कि अगर कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें दो या दो से ज्यादा टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, पावर में है, स्क्वायर में है, रूट में है ना, तो हम लोग पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर टर्म को जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है उसको हम लोग सिंपल कर लेते हैं, क्या करके, लॉग लगा करके. इज इट ओके? एंड देन हम लोग सिंपल फॉर्मेट में आ जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाता है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन लगाते हैं. अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के लायक दिख जाए तो हम लोग सीधा डिफरेंशिएशन लगा देते हैं. करेक्ट है? तो अब हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर है 3. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट सेकंड हमने लिया हुआ था, थोड़ा सा लंबा था बट सीखने के लिए काफी अच्छा था ना. तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन है 3. ये देखिए, लॉग ये लिखा हुआ है x टू द पावर cos x. कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ दिस इज द प्रॉब्लम, लेट y इज इक्वल टू दिस. ये मान लेते हैं, अगर ये सवाल दिया हुआ है तो x के टर्म में है, सर्टेनली x के टर्म में है तो कुछ ना कुछ इसका कोई टर्म के बराबर वैल्यू आएगा, तो हम लोग y मान लेते हैं या इसी को हम लोग fx मान लेते हैं. fx इज इक्वल टू y इक्वल टू log x टू द पावर cos x. बोथ आर वेरिएबल, बेस इज वेरिएबल एज वेल एज पावर इज वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है. अभी आप लोग शॉर्टकट में आप बेसिक फार्मूला के थ्रू सीख लेंगे, जिससे कि बोले कि पावर में आ गया, दोनों का दोनों टर्म वेरिएबल है ना. तो हम लोग कैसा रूल पढ़े हुए हैं, अगर x टू दी पावर n रहे और dx रहे, याद कीजिएगा हम क्या सिखाए थे. सो x टू दी पावर n एंड dx, एक वेरिएबल एंड पावर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट. तो रूल लगाए थे हम लोग n x n माइनस 1. दूसरा बोले a टू दी पावर x और dx रहे, राइट. तो हम लोग लिखे थे a टू दी पावर x log a. समझ लीजिएगा, इसको आगे हम यूज करेंगे. यहाँ दो फॉर्मेट हम लिख रहे हैं, x टू दी पावर n, यार बेस इज वेरिएबल, पावर इज कांस्टेंट, देन वी हैव अप्लाई रूल n x n minus 1. करेक्ट है? यहाँ पर सेकंड वाला में देखिए, बेस इज कांस्टेंट, पावर इज वेरिएबल, देन वी हैव टेकन a टू दी पावर x log a. मतलब यहाँ दो बात है, एक बार बेस कांस्टेंट है, एक बार पावर कांस्टेंट है, एक बार बेस कांस्टेंट है, या यूं कहेंगे एक बार बेस वेरिएबल है, दूसरे बार पावर वेरिएबल है. तो ये दो रूल हम लोग लगाते हैं. यहाँ पर क्या है, यहाँ बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है. इसका मतलब दोनों रूल का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग एक साथ लगाना सीख जाएंगे तो शॉर्टकट में निकलेगा. यस, शॉर्टकट में निकलेगा. लेकिन ये रूल लगाने के पहले हम बेसिक सिखाते हैं कि बोर्ड में आपको बनाना कैसे है, फिर ये रूल हम एक ही साथ कैसे लगाते हैं वन लाइन में, हम ये भी सीखेंगे. राइट. तो पहले इस चीज को समझ लीजिएगा कि यहाँ पर अगर बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट, तो ऐसे रूल, और यहाँ पर बेस कांस्टेंट, पावर वेरिएबल, तो दिस वाला रूल. अब आइए यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, मतलब दोनों स्टेप्स हमको कहीं ना कहीं मिलने वाला है. तो आगे पहले बढ़िए, हमारे पास ये पावर वेरिएबल में है, तो पावर के ऊपर पावर है, दोनों वेरिएबल है, तो बेटर टू टेक लॉग. पहले ले लीजिए आप लोग, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ऐसा कर दिया हम लोग. तो ये देखिए, दिस इज log y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x. ध्यान रखिए, नथिंग इज मेंशन्ड, इट मींस
ई इज हिडन ईयर, बेस जो है यहाँ पर आपको क्या है, हिडन होता है, बताया है ना कि लॉग जब लिखते हैं और इक्वेशन में लिखते हैं हम लोग को बेस ई लेते हैं और ई के टर्म में ही हमारे पास डिफरेंशिएशन ऐसा होता है, ये देखिए डी लॉग एक्स बाई डी एक्स लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1/x होता है, करेक्ट। तो अब ये बताइए कि लॉग यहाँ पर है पावर, लॉग एक्स के ऊपर है पावर, यहाँ बेस ई है तो ये वाला पावर कहाँ पे आ जाता है, प्रोडक्ट में। लॉग के ऊपर में अगर पावर है तो ये किस में आ जाता है, प्रोडक्ट में। तो ले आइए आप लोग, लॉग y इज इक्वल टू cos x इंटू लॉग x, यहाँ बेस ई छुपा हुआ है, ओके। ये देखिए दिस इज योर u एंड दिस इज योर v, एंड v वाला में ध्यान से देखिएगा जो v फॉर्मेट है वो log x का फंक्शन है और ये x का फंक्शन है, चेक कीजिए तो क्लियर है। दिस इज log y इक्वल टू cos x जो कि u मान लेंगे और log x को v मान लेंगे और log x है, log x बोल रहे हैं तो log वाला टर्म है जो log x पे डिपेंड कर रहा है, log x वाला जो है x पे डिपेंड कर रहा है। इज इट ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग टेकिंग dy by dx, अप्लाइंग dy by dx बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो रूल लिख देते हैं, चलिए भाई, इज इट ओके, एवरीथिंग इज ओके। तो हम लोग यहाँ से लगा देते हैं, ये देखिए d log y by dy इंटू dy by dx, ये देखिए चेन रूल लिखिएगा तो यही ना लिखिएगा आप लोग। हाँ, थोड़ा सा हम लोग कर क्या रहे हैं ये समझिएगा, हम लोगों ने ये लिखा d by dx ऑपरेटर दोनों तरफ लगा दिया, अब समझिए ये d by dx ऑपरेटर दोनों तरफ लगा दिया, d by dx किसके ऊपर लगाया भैया, cos x इंटू log x, ये देखिए अब हम लोग यहाँ पे u by v का फॉर्मेट लगाएंगे राइट साइड में, एंड यहाँ पर है ये ऊपर वाला फंक्शन log y है तो नीचे में हमको y चाहिए तभी ना डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ x है, वही वेरिएबल अगर x यहाँ पे रहेगा तो 1/x फॉर्मूला होता है, यहाँ पे log y है तो नीचे में हमको log y चाहिए तो log y देंगे, ये यहाँ पर dy देंगे और यहाँ dy ले लेंगे। तो अरेंजिंग ऑन अरेंजिंग, यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा है u का, यह फॉर्मेट कौन सा है v का, इसमें कौन रूल लगाएंगे, चेन रूल लगा देंगे, चलो लगाओ, d log y by dy इंटू dy by dx इज इक्वल टू d cos x by dx इंटू log x प्लस, ये देखिए आपके पास है cos x इंटू d by dx log x, चेक कीजिए एवरीथिंग इज ओके, सी दिस, गो अहेड। चलिए यहाँ तक बोलिए कि सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट है तो आप यहाँ से क्रॉस मार सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ओके तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1/y, दिस इज dy by dx cos का माइनस साइन x इंटू log x प्लस cos x इंटू, ये देखिए हम लोग यहाँ पे चेन रूल लगा देते हैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, log x बाई d log x इंटू d log x बाई dx, चेक कीजिए, देखिए जरा सा हम लोगों ने यहाँ पर log x, तो हम लोग क्या कहें log x के ऊपर डिपेंड करेगा और log x के ऊपर डिपेंड करेगा, तब बोले थे ना कि जो पीछे पढ़ रहे हैं वो बीच बीच में स्टेप्स में आएगा तो हम लोग को डायरेक्ट लर्न कर लेना है। आई सपोज थिंग्स आर क्लियर, ऑल स्टेप्स आर क्लियर, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, यस नो, जल्दी से आप लोग बोलिए कि सर एवरीथिंग इज ओके।
लिख लिए हैं? जल्दी से बोलिए। यस गौरव, यस लिख लिए हैं। हाँ, रिस्पॉन्स करने में एकदम एक्टिव रहिए। तो पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम था आभाष, ऑल क्लियर है? विवेक, नो प्रॉब्लम हिमांशु। हाँ, तो ये पार्टिसिपेशन फैमिली डन सर। तो वेल, तो ये लगता है कि हाँ यू पीपल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो मेरे को भी एनर्जी लगता है डन सर। यस सर डन। तो धर्मेंद्र जी, एवरीवन यू पीपल हैव डन इट। तो वेरी गुड। दिस इज dy by dx, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये है आपका log x, ये देखिए प्लस cos x, यहाँ पर ये नीचे में आ जाएगा ना, ये कौन सा आ जाएगा, log x नीचे में आ जाएगा और यहाँ पर x नीचे में आ जाएगा। अब हम लोग सजा लेते हैं। तो dy by dx दिस इज इक्वल टू y इंटू, हमारे पास वैल्यू कितना आ गया है ये देखिएगा, सजा के लिख दे रहे हैं, cos x बाई ये है x log x, ये देखिए सजा दिया, माइनस sin x log x। अब अल्टीमेटली फाइनल वैल्यू हम लोग dy by dx इन टर्म्स ऑफ द x, dy by dx इज इक्वल टू, वी हैव द प्रॉब्लम, y के जगह पर वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू क्या है, log x टू द पावर cos x, ये है cos x बाई x log x माइनस sin x log x। दिस इज योर आंसर। आई सपोज कि सब लोग मिला लिए होंगे। ओके ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला लेते हैं ना। ठीक है, ये आपका अगर ये नेगेटिव वाला पहले लिखे होंगे, नेगेटिव साइन देके, और पॉजिटिव वाला बाद में लिखे होंगे, स्टिल इट इज करेक्ट, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 3 लिखे या 3 + 2 लिखे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमने अरेंज कर दिया था। अगला लिखे सवाल को। तो क्वेश्चन है हमारे पास, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो वैल्यू है x², एकदम आसान सवाल ये तो दे दिया है, 2/sin x। भैया कौन सा फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट, ये देखिए y इज इक्वल टू u माइनस v का फॉर्मेट है, y इक्वल टू u माइनस v, पहला अलजेब्राइक है एंड दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद एक्सपोनेंट, पावर के ऊपर में sin x फंक्शन है। देखिए यहाँ 2 कांस्टेंट है और sin x वेरिएबल है, इसका मतलब ये हो गया कि a टू द पावर x का फॉर्मेट है, 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर sin x कौन सा फॉर्मेट में है, आप लोग पहचानिए, a टू द पावर x का फॉर्मेट में है, और a टू द पावर x का फॉर्मेट है तो हम लोग क्या रूल लगाते हैं पता है। तो ये भी बताइए कि ये u है v है, तो dy by dx अगर लेंगे हम लोग तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि u एंड v एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहता है, तो हम लोग डायरेक्ट dy by dx लगाते हैं और dy by dx सब पे ऑपरेट कर जाता है, यहाँ log वोग लेने की जरूरत नहीं है। लॉग कहाँ लेते हैं, जहां प्रोडक्ट है, डिवीजन रहे, पावर रहे, वहां पर लॉग लेके सिंपल करना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन रहे तो सीधा ऑपरेटर लगाइए, तो ऑपरेटर लगा दिए, यहाँ देखिए डी बाई डी x² ऐसे हुआ, माइनस d2 sin x बाई dx। तो मेरे पास वैल्यू आ गया है dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, देख रहे हैं ना, x² का 2x माइनस 2 टू द पावर sin x इंटू log 2। बोलिए, अभी तुरंत अभी बताए थे a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log 2, जो बेस में रहता है वही log में आ जाता है ना। अभी लिखे थे फॉर्मूला यहाँ से, ये अगर रहेगा d a टू द पावर x बाई dx। हाँ, एक चीज और यहाँ से लिखना होगा, ये देखिएगा, तो दिस इज इक्वल टू a टू द पावर x एंड यहाँ वैल्यू क्या हो गया log a। बट ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला x था और ये वाला x था, तब थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग सुधार करते हैं, ये देखिएगा ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर लिख रहे हैं तो हम लोग क्या लिख रहे हैं,
डी समझाने के लिए डी 2 साइन एक्स बाई, हम लोग को ये लेना जरूरी है, डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ऐसे आपको लिखना जरूरी है। ये देखिए ये वाला x है, ये वाला x है, तो मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पर है, यहाँ पे साइन एक्स था तो यहाँ साइन एक्स, और साइन एक्स दिया तो साइन एक्स हमने ले लिया। ये चेन रूल यहाँ पर लगा देंगे। आई सपोज कि ये क्लियर हो गया होगा ना। डायरेक्ट लिखेगा टू टू दी पावर साइन एक्स बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। मेरा फॉर्मेट क्या चाहिए, डी ए टू दी पावर एक्स और डी एक्स, ऊपर में एक्स तो नीचे में एक्स, यहाँ पर साइन एक्स तो नीचे में भी साइन एक्स चाहिए, नहीं था तो दिया और लिया। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस, यहां से वैल्यू है 2 साइन एक्स लॉग a और साइन का cos x। बोलिए तो मिलाइए। ओके, अगर ये यहां से देखिएगा एक्स स्क्वायर है, तब यहाँ पे सवाल को हम बदल रहे हैं। अगर यहाँ हम क्वेश्चन को बदल देंगे तो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो हम क्वेश्चन इसी को बदल रहे हैं, हो सकता है आपको किताब में बदला हुआ हो। हम लोग का स्क्वायर रहेगा तो ये तुरंत हम लोग को लगा दिए फॉर्मूला, और यहाँ पे हम लोग का फॉर्मेट था 2 टू दी पावर साइन एक्स, तो ये लगा दिया था। अगर मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम रहे तो हम लोग क्या करेंगे, चेक कीजिए। ओके सी दिस, अगर ये प्रॉब्लम आपके पास रहे y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स माइनस 2 टू दी पावर साइन एक्स, अगर ऐसा प्रॉब्लम रहे, ठीक है भाई। देखिए यहां से ये x टू दी पावर x माइनस 2 साइन एक्स का प्रॉब्लम आ जाए, मतलब यहाँ पर x टू दी पावर 2 था तो डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए थे, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हम लोग के पास है x टू दी पावर x, तो लगाएंगे कैसे फॉर्मूला। तो ये देखिए पहले हम बेसिक से सिखाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब ये सीख लीजिएगा तब ये y है, ये u है, और ये वाला v है। हम लोगों ने क्या किया, लेट u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स है, दोनों वेरिएबल है इसलिए आपको ऐसा करना है ना। तो दिस इज log y log u is equal to log x के पावर x, and this could be written as x log x। देखिए ऐसा हम लोगों ने काम किया। अगर दोनों वेरिएबल रहे तो log लेकर के हमको लीनियर में बदल लेना है। ओके, अब इसको लगा देंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम लोग निकालना है डिफरेंशियल वैल्यू। तो दिस इज log u by du and this is du by dx is equal to d, ये देखिएगा x log x by dx। फॉर्मेट आपका क्लियर है, ये वाला u है और ये वाला v है, u इंटू v का फॉर्मेट में है। अब आगे आ जाइए, तो दिस इज 1 by u du by dx is equal to dx by dx into log x plus x into d log x by dx का फॉर्मेट है। चेक कीजिए तो ये हमारे पास dx by dx into log x plus x into d log x by dx है। आई सपोज कि ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज du by dx है, हम लोगों ने इधर राइट साइड में u ले लिया, दिस इज 1, दिस इज log x प्लस x इंटू 1 बाई एक्स, ये को काट दिया हम लोगों ने, तो वैल्यू आ गया du बाई dx का मान हमारे पास कितना आ गया भाई, du बाई dx का मान ये है x टू दी पावर x, दिस इज log x प्लस 1। ओके, दिस इज द वैल्यू du बाई dx आया। क्लियर। अब आगे ये एक नंबर हम लोग लगा देते हैं ना, ये एक नंबर लेट हम लोग यहाँ पे मानते हैं, लेट v इज इक्वल टू 2 टू दी पावर साइन x। यहां से ये समझ लो
कि 2 टू दी पावर 2 के जगह पे भी हम वेरिएबल रख सकते थे, तब भी हम यही मेथड से बनाते। अगर यहाँ 2 टू दी पावर sin x है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगा दे रहे हैं। अगर 2 के जगह पर मान लो कि हमारे पास यहाँ से x स्क्वायर रहता या x रहता, ऐसा फॉर्मेट आ जाता। ये देखिए x बाई साइन एक्स। ओके, तो साइन एक्स भी वेरिएबल और x भी वेरिएबल, तो हम लोग लॉग लेते, लेकिन यहाँ पर एक ही वेरिएबल है साइन एक्स वाला, तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। फॉर्मेट को समझिए, तो d अब हम लोग यहाँ से कह देंगे dv बाई dx दिस इज इक्वल टू d 2 साइन एक्स बाई dx। इसको हम लोग कह देते हैं dv बाई dx दिस इज इक्वल टू d 2 टू दी पावर साइन x बाई d साइन x इंटू d साइन x बाई dx। चेक इट। ये वाला फॉर्मेट क्लियर है, ये वाला फॉर्मेट भी मेरे को क्लियर है। तो वैल्यू वी हैव गॉट इट, dv बाई dx इज इक्वल टू 2 टू दी पावर साइन x इंटू लॉग ए, ये पहला वाला का, और साइन का होता है cos x। ये 2 नंबर हो गया। जस्ट मिलान कर लीजिए। उसके बाद हम लोग ये बात को बोलते हैं कि मेरे पास फॉर्मेट ये था y इज इक्वल टू u माइनस v, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे du बाई dx माइनस dv बाई dx। ओके, एक नंबर से du बाई dx का मान रखेंगे और 2 नंबर से dv बाई dx का मान रखेंगे, मेरे पास आंसर निकल जाएगा अगर x टू दी पावर x का फॉर्मेट रहे तब। ये आपको बोर्ड में बनाना है, इसलिए पहले हम आदत डलवा दे रहे हैं। उसके बाद इसका दूसरा तरीका भी है, ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है जो कि हम लोग को मिलेगा। सब लोग लिख लिए हैं? देख लीजिए तो फटाफट लिख लिए, तो हम लोग इसको आंसर में लगाते हैं। तो dy बाई dx का मान हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई dx का मान ये देखिएगा, du बाई dx का मान आपके पास कितना है, तो ये निकाले हुए थे, ये सी दिस वंस du बाई dx ये है मेरे पास। वैल्यू इज व्हाट, du बाई dx है, कितना वैल्यू है, xx लिख दे रहे हैं भैया, xx एंड दिस इज log x प्लस 1 माइनस dv बाई dx का मान कितना है, 2 टू दी पावर साइन x log 2, यहाँ पर log 2 एंड इनटू आपके पास है दिस इज cos x। निकालिए, देखिए देखिए जल्दी से, करेक्ट है। हम 5th नंबर क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल के छोड़ दे रहे हैं फॉर योर एक्सरसाइज। हम सिंपल फॉर्मेट में ले आते हैं एंड देन हम प्रॉब्लम आपको करते हैं। अभी पढ़ा लिया, 6 नंबर प्रॉब्लम लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो 5 नंबर प्रॉब्लम को लिखिए, राइट, ये ठीक है भाई, ये क्लियर है, जल्दी से बोलिए यस सर, ये वाला क्लियर है, इसमें कोई दम नहीं है। x टू दी पावर अगर 2 रहे, मतलब x के ऊपर पावर कांस्टेंट रहे तब डायरेक्ट लगा देंगे, और x का पावर x रहे या x टू दी पावर tan x रहे, x टू दी पावर log x रहे, तो हम लोग को इस तरह से log लेके सिंप्लीफाई करके तब बनाना है। तो फॉर्मेट आपका क्लियर है, बेस भी वेरिएबल रहे, पावर भी वेरिएबल रहे, तो कोशिश करके log ले लेना चाहिए अलग अलग टर्म मान करके। तो 5 नंबर क्वेश्चन का हम हिंट्स देते हैं, बाकी और होमवर्क हो जाएगा ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका हम हिंट से लिख रहे हैं कि करेंगे कैसे। ये है सवाल दिखा हुआ है, तो लेट इट बी x इज इक्वल टू x प्लस 3 टू दी पावर 2 इंटू x प्लस 4 टू दी पावर 3 इंटू x प्लस 5 टू दी पावर 4। कोई दिक्कत ही नहीं है, देयर आर 3 टर्म्स एंड दे आर इन पावर एंड दे आर इन प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग को पावर वाला को प्रोडक्ट में ले आना है, प्रोडक्ट वाला को सम में ले आना है, तो इंडिविजुअल टर्म में ट्रांसफर होता है, टेकिंग लॉग। तो हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो log y इज इक्वल टू log x प्लस 3
2 x plus 4 3 x plus 5 4, ये इतना टर्म हो गया। अब बताइए कि लॉग है MNP, अगर आपके पास 3 टर्म प्रोडक्ट में रहे और लॉग लगाते हैं तो प्रोडक्ट वाला किस में, सम में ट्रांसफर हो जाता है, एडिशन में ट्रांसफर हो जाता है। तो हमारे पास ऐसे लिखिएगा log y इज इक्वल टू log x plus 3 to the power 2 plus log x plus 4 to the power 3 plus log x plus 5 to the power 4। करेक्ट है, ये पावर है। अब पावर वाला किसके टर्म में आ जाता है, प्रोडक्ट के टर्म में आ जाता है। तो आप लोग सब जानते हैं log y दिस इज इक्वल टू 2 log x plus 3 3 log x plus 4 plus 4 log x plus 5। ये देखिए दिस इज योर u, दिस इज योर v एंड दिस इज योर w, ये 3 टर्म का एडिशन में ट्रांसफर हो गया। अब आप टेकिंग डूइंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डूइंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम लोग लगा रहे हैं d by dx। हमारे पास ये है log y दिस इज इक्वल टू 2 d, सब पे लग जाएगा ना, x plus 3 and this value is dx, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाते हैं, d by dx log x plus 4 and plus ये देखिएगा है 4 d by dx log x plus 5। ओके, ये देख रहे हैं ना। अब आप लोग ये बताइए कि dx plus 3 और dx, अगर चाहेंगे तो नीचे में x plus 3 दीजिए और x plus 3 का डिफरेंशिएशन लीजिए, बात बराबर है, जस का तस रह जाएगा। हम करके दिखा देते हैं, बाद में ये स्टेप्स को हम शॉर्टकट मारेंगे ना, एक बार हम ओवरऑल लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक एवरीथिंग इज ओके। हम बोल रखे हैं कि पावर अगर प्रोडक्ट में रहे, गिवन टर्म प्रोडक्ट में रहे, पावर में रहे, डिवीजन में रहे, रूट में रहे और डिफरेंट टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट दिया हुआ रहे तो लॉग लेकर के सिंपल कर लेना चाहिए। कौन सा फॉर्मेट, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w के टर्म में। ओके, यस देखिए d log y बाई dy इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू d log x प्लस 3 बाई d x प्लस 3 इंटू dx प्लस 3 बाई dx कर लीजिए, इतना काम कीजिएगा। 3 d बाई ये कितना है log x प्लस 4 बाई d x प्लस 4 इंटू, आप यहां से देखिए d x प्लस 4 बाई डी एक्स प्लस 4 d log x प्लस 5 बाई d x प्लस 5 इंटू d x प्लस 5 बाई डी एक्स। अब लिख लीजिए इसको, हम ये स्टेप्स बार बार इतना लंबा नहीं लिखेंगे, जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं कि भाई लॉग के नीचे हम लोग को क्या चाहिए, x प्लस 3 चाहिए, लेकिन x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन अगर देखेंगे तो x का dx और यहाँ पर 3 का तो 0 हो जाएगा। तो आप यूं कहेंगे कि ये वाला टर्म आपको कितना आने जा रहा है 1, मतलब x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये देखिएगा यहाँ से हम लोग कह देंगे dx बाई dx 1 और 4 का तो कितना हो जाएगा 0। फिर उसी तरह से हम लोग कहेंगे x प्लस 5 का अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा, लेकिन 5 का कितना आ जाएगा 0। तो हमेशा ये सब टर्म 1 1 1 आते रहते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट लिख देते, कोई दिक्कत नहीं था। कितना वैल्यू log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस 3। तो आप ये समझो, हम यहाँ पर वो फॉर्मेट लिख दे रहे हैं तो आपको एकदम क्लियर रहेगा, d log x बाई dx को लिखिएगा ऐसे, या d log x x प्लस k बाई dx को भी लिखिएगा, तो आंसर आपको फट से आपको ऐसे लिख लेना होगा। करेक्ट है?
यहाँ पर अरेंज करने की जरूरत नहीं होगा, अरेंजो कीजिएगा तो x का 1 और k का 0 हो जाएगा, तो वैल्यू तो 1 का 1 ही आ जाएगा ना, तो नीचे कितना बच जाएगा, सिंपल 1 बाई एक्स प्लस के। ये देखिए जो बात मैंने बोल रहे हैं ये ऐसा हमने बोला dy बाई dx दिस इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम लोगों ने ये और ये बराबर है तो रूल लगाने के लिए फ्रीडम है x प्लस 3 और ये वैल्यू कितना आ गया 1, तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला टर्म यहाँ भी रहता तो हम लोग सीधा 1 बाई एक्स प्लस 3 लिख देते ना। अब ये आगे के लिए दिमाग में डालेंगे, लेकिन बनाने का तरीका ये था, करेक्ट है। यहाँ से हम लोग लिखा 3, ये वाला वैल्यू है 1 बाई एक्स प्लस 4, हियर इज 1 और यहाँ पे 4 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड ये वाला वैल्यू है 1। तो यहाँ पर ये जो हमने सजाया है ये लंबा स्टेप्स आगे नहीं लेंगे, क्लियर है। हम लोगों ने यहाँ दिखाने के लिए कि भाई पढ़े हुए थे कि जितना टर्म हम लोग के लॉग के आगे रहेगा उतने बेस में रहना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन हम ये अरेंज कर भी लिए तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया है 1 आ गया है। इसीलिए हम लोग अगर ये अरेंज नहीं भी करेंगे अगला स्टेप्स में, फट से हम ये वाला स्टेप्स लिख देंगे तो आपको मिस्टेक नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सब स्टेप्स में आया हुआ है ना, लर्निंग के लिए था। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और लर्न भी आगे इसी करना है। ओके, तब हम लोग सजा लेते हैं इसको। दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू y इंटू दिस इज 2 बाई x प्लस 3, 3 बाई x प्लस 4 प्लस 4 बाई x प्लस 5। आई सपोज कि आप लोग सबका क्लियर हो गया होगा। y का मान है x plus 3 का whole square and this is x plus 4 to the power 3 and this is x plus 5 to the power 4। नीचे में ऐसे लिखिए 2 by x plus 3, 3 by x plus 4, 4 by x plus 5। this is your dy by dx। बोलिए तो करेक्ट है, this is your dy by dx, check it। हाँ जी बोलिए, यस यस। आगे बोलिए, अगला सवाल आपके पास और भी अच्छा आने वाला है, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। क्लियर है? यस क्लियर है, बहुत अच्छा। तो अगर कहीं किसी को डाउट है तो डू राइट, आई विल एक्सप्लेन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल ना। आई विल रिपीट दिस वंस इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, बट इफ यू प्रैक्टिस यू विल गेट वेरी क्रिस्टल क्लियर। हम सब फॉर्मेट बगल में लिखते जा रहे हैं कि हमको लगाना कैसे है ना, और फॉर्मेट अगर देखते चले जाइएगा, हम बेसिक से उठाए हुए थे, क्लियर, नो डाउट सर, बहुत अच्छा। वेल तो हम लोग आगे लिखते हैं। अब आज सब लोग आयुष यू पीपल्स आर गेटिंग, तो हमारे लिए अच्छी बात रहती है कि आप लोग को क्लियर कट कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना, और आप लोग अटेम्प्ट भी ले पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं, 6 क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6, क्वेश्चन है 6 है, तो 6 में लिखेंगे, ये देखिएगा हम आपको पढ़ा चुके हैं इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x प्लस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आते रहता है, प्लस x टू दी पावर वैल्यू है 1 प्लस 1 बाई एक्स। आपको समझ में आ गया होगा कि पहला वाला टर्म फॉर्मेट कौन सा है, y इज इक्वल टू u प्लस v, ये फॉर्मेट है y इक्वल टू u प्लस v का फॉर्मेट है। u बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, v में बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, तो हम अलग अलग इस टर्म को डिफरेंशिएशन निकाल करके हम जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो रूल हमारे पास ऐसा रहेगा dy बाई dx, ये देखिए दिस इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। ओके, आप लोग ये फिलहाल ये लर्न कर लें, आपको इसी से एग्जाम में बनाना है, कौन सा, बोर्ड में। बट कंपटीशन में हम लोग जितना ये लंबा पढ़े हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखना सिखाएंगे, लेकिन पहले ये लर्न कर दें। एक के साथ अगर सिखाएंगे तो ना ये वाला होगा ना ये वाला होगा,
मतलब आपके पास दो डिश बनाइए, एक नमकीन वाला एक मीठा वाला, दोनों अपने आप में बहुत मस्त लगेगा, अलग अलग खाइएगा, लेकिन एक में मिला दीजिएगा तो समझ ही रहे हैं ना, वही वाली बात यहाँ पर है। तो पहले हम लोग एक कैटेगरी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, देन वी लर्न हाउ टू राइट आंसर इन द सिंगल लाइन। ये लंबा लंबा जो डेडेड पेज हम बता रहे हैं इसका भी तरीका है, बट वो हम लोग एडवांस राउंड के लेंगे, अभी उसकी बात हम लोग कर लेंगे, तो अगर वो सीखेंगे तो सीख नहीं करेंगे, बोर्ड में इसी से बनाना है। तो ये समझिएगा कि बोर्ड का कॉपी कैसे लिखना है और कंपटीशन में कैसे अप्रोच करना है, आपको डिफर करना पड़ेगा अपने आप को। पहले हम लोग फर्स्ट राउंड में अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं ना, कि अप्रोच क्या है, इसी के अप्रोच को ही हम आगे शॉर्टकट में ट्रांसफर करेंगे, जस्ट पेज फॉर वाइज। ओके, अब हम लोग मान लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू, हमारे पास यहां से देखिए u इज इक्वल टू क्या लिया, x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x। तो कह सकते हैं डायरेक्ट टेकिंग लॉग बोथ साइड, करेक्ट है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, करेक्ट है भाई। तो आप यहां से देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड में, तो लॉग y लॉग u इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे लॉग x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x, log u is equal to x log, ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, we can write like this one। okay, अब taking differentiation, doing differentiation both side, तो हम लोग ये कर देते हैं d log u by du into du by dx, this is equal to d by dx है, दोनों पर लगा दिया x log x प्लस 1 बाई एक्स, करेक्ट है। देख लीजिए u इंटू वी का फॉर्मेट यहाँ पर है, तो देखिए यहां से हम लोगों ने क्या लिख रहे हैं, से 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स इंटू हमारे पास वैल्यू है log x प्लस 1 बाई एक्स प्लस x इंटू डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स बाई डी एक्स है, और यहां से हम लोगों ने लगाए हुए हैं क्या है, यहाँ पर log है, ठीक है भाई, d log। अब ये देखिएगा कि log x प्लस 1 बाई एक्स यहाँ पे दिख रहा होगा, तो या तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिए, या तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो पहले अरेंज कर देते हैं, बाद में दिमाग में इसको हम लोग डायरेक्ट डाल लेंगे कि ऐसा रहे तो हम लोग क्या करना चाहिए, इसको log है तो 1 बाई ये कर देंगे, और ये जो आगे है x प्लस 1 बाई एक्स, इसका डिफरेंशियल पार्ट को लिखना होता है, लेकिन पहले अरेंज करके हम आपको दिखाते हैं। दिस इज 1 बाई यू, दिस इज डी यू बाई dx is equal to 1 into log x plus 1 by x plus x into, यहां से देखिए d log x plus 1 by x by d x plus 1 by x into d x plus 1 by x into dx हो जाएगा, करेक्ट, करेक्ट। अब ये देखिए, मतलब नीचे वाला टर्म ये जो देख रहे हैं ना, बेस से जो था log x प्लस 1 बाई एक्स, इसका आएगा, और इसका आगे हम लोग को डिफरेंशियल देख रहे हैं du बाई dx, दिस इज इक्वल टू u इंटू log x1 प्लस x, यहां से वैल्यू देखिए x इंटू ये आपके पास है x1 प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कीजिए हम इसको कैसे लिख दे रहे हैं, तो हम यहाँ करके दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स बाई डी एक्स अगर कीजिएगा आप लोग, तो लिखिएगा क्या, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 1 बाई एक्स डी एक्स, यही ना लिखिएगा, समझिएगा इसको, दिस इज 1 एंड दिस इज प्लस
डी एक्स के पावर माइनस 1 बाई डी एक्स, दिस इज 1 प्लस माइनस 1 एक्स के पावर माइनस 1 and this is 1 minus x के पावर -2, this is 1 minus x स्क्वायर। समझिए, ये स्टेप्स को समझिए। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है और ये आपको दिमाग में धीरे धीरे जाएगा। चेक यहाँ पर अगर जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx by dx एंड d 1 by x का डिफरेंशिएशन, तो 1 by x को क्या लिख सकते हैं, x to the power -1 लिखे है ना। x to the power -1 का n x n -1 -1 -1 -2 हो जाएगा, x के पावर दिस इज -2। हमारे पास वैल्यू 1 माइनस एक्स के पावर -2, दिस कुड बी रिटन एज दिस। ये क्लियर है पॉइंट बगल में। तो हम लोग ये क्या करेंगे कि जब x प्लस 1 बाई एक्स लॉग के आगे रहे तो इसको हम लोग डिवीजन में ले आएंगे और मेंटली इसका डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ बगल में लिख देंगे। तो मेंटली डिफरेंशिएशन x का 1 होता है, 1 बाई एक्स का 1 बाई एक्स स्क्वायर विद निगेटिव साइन होता है। ये आपको दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाना चाहिए। ओके, तो आप लोग फास्ट करेंगे। जो अगला स्टेप हम बोल रहे हैं ना कि शॉर्टकट कैसे करते हैं, तो ये स्टेप दिमाग में रहना चाहिए, तभी हम लोग को लगेगा कि अच्छे शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिख लिए हैं। तो ये स्टेप सब दिमाग में डालिए धीरे 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 धीरे। ओके, तो हम लोग के पास में वैल्यू देखिए सजा देते हैं थोड़ा सा, u इंटू ऐसे हो गया, हम थोड़ा सा सजा देते हैं x प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ से देखिए ये वाला x है, ये वाला x है एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए। ये वाला है एक्स स्क्वायर -1 बाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है। सो देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स ना, डी यू बाई डी एक्स का मान, अब पहला वाला स्टेप्स मेरा क्लियर हो गया। u के लिए टर्म क्या था मेरे पास, u का टर्म था x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x, वैल्यू है log x प्लस दिस प्लस एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये टर्म हम लोग को नंबर 1 आया, दिस इज नंबर 1। देख लीजिए देख लीजिए। अब नंबर 2 मेरे पास भी है, v इज इक्वल टू, लेट हमने माना हुआ था, लेट v इज इक्वल टू क्या माने हैं भाई, x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई x माने हुए थे। तो दिस इज log v इज इक्वल टू log x to the power 1 plus 1 by x, and this could be written as 1 plus 1 by x into log x। चेक कीजिए कि सर ये वाला दूसरा स्टेप्स मेरे को क्लियर हो गया होगा। चलिए, फॉर्मेट कौन सा है, u इंटू वी का फॉर्मेट है। फॉर्मेट कौन सा है, u इंटू वी का। और ये सब प्रॉब्लम ही आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप कराता है, और अभी ये सब प्रॉब्लम जो चल रहा है ना, इसी सब स्टेप्स की आगे जरूरत पड़ेगा, तो इसको ज्यादा ध्यान से समझना है। इसके पहले वाला सब जो चैप्टर था लर्निंग था, ये मान के चलिए, ठीक है ना। ओके, तो हमले पास में लिख देते हैं d log v बाई, लिख दिया dv इंटू dv बाई dx। हम लोग d बाई dx लगा दिए, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो हमारे पास वैल्यू आ गया d 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू log x बाई फॉर्मेट कौन सा है भाई, dx। ये कौन सा फॉर्मेट है, u इंटू वी का फॉर्मेट है। तो आपके पास वैल्यू देखिए, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई वी dv बाई dx, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से अलग अलग लिख रहे हैं, 1 प्लस 1 बाई एक्स बाई dx इंटू log x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स d log x बाई dx। आई सपोज u इंटू वी फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड छोड़ देते हैं, प्लस फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन लेते हैं। करेक्ट है भाई, हाँ चाहे ना। चलिए बोलिए यहाँ तक कि सर एवरीथिंग इज ओके। हाँ जी, जल्दी से अपना टेंशन को स्क्रीन पर लिख दीजिए, ठीक है। नो टेंशन, इट्स वेरी हैप्पी। इफ देयर इज टेंशन, still there is no problem, we will discuss once more, but I think so there won't be any problem।
या आई एम गेटिंग देयर इज नो टेंशन फ्रॉम योर साइड। तो टेंशन नहीं है तो फटाफट हम लोग आगे लिखते चलते रहते हैं। हाँ जी, टेंशन है तो विनय सर को दे दीजिए ना, बिना टेंशन में आप लोग रहिए। हाँ बोलिए भाई, क्लियर है सब लोग का? नाज, वेयर आर यू? जस्ट रेस्पॉन्स इट कि सर एवरीथिंग इज ओके। हाँ क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़े। गर्ल्स लोग मैथमेटिक्स से धीरे धीरे आप लोग एंट्री मार रहे हैं अच्छी जगह पर। क्लियर है सर विवेक? चलिए, तो धीरे धीरे हम लोग टफ सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। आगे लेके चले। चलिए, रश्मि क्लियर है। हाँ, इतना देर से रेस्पॉन्स कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। फटाफट लिखते चलिए, अगर लिखने में दिक्कत हुई तभी बोलिए। यस, हाँ जी, तो मेरा काम हो गया है। अब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं। अभी जस्ट इसका डिफरेंशिएशन बताया है ना, 1 का क्या हो जाएगा 0, और 1/x का क्या होता है -1/x²। ये सब स्टेप्स रट लीजिए कि अगर d 1/x आया और dx है तो दिस इज इक्वल टू -1/x² होता है। कैसे होता है तो ये बता दिए थे, dx-1 और ये dx होगा, this is equal to minus x minus minus 1 and this is equal to minus x के पावर -2 and this is equal to -1/x²। यही तो है, तो ऐसा रहेगा तो फट से हम लोग लगा लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रहा है 1 0, दिस इज -1/x² इंटू log x प्लस 1 प्लस 1/x एंड यहाँ पर है log x का, दिस इज 1/x। करेक्ट है? दिस इज 1/v, वैल्यू क्या आया dv/dx आया हुआ है। आगे बढ़िए, तो dv/dx इज इक्वल टू v इंटू, मेरे पास वैल्यू आ गए हैं, आप लोग चाहो तो सजा के लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। -1/x², दिस इज log x प्लस x प्लस 1/x इंटू 1/x। सजा देते हैं, dv/dx दिस इज इक्वल टू v के जगह पर आप लोग लिख देंगे x टू द पावर 1 प्लस x इंटू, यहां से देखिए तो x प्लस 1/x² माइनस log x x²। ये वाला वैल्यू है, करेक्ट। तो आगे बढ़ चलिए, आंसर हम लोग को आ रहा है, सो देख लीजिए, दिस इज x 1 प्लस 1/x एंड ये वाला जो है x प्लस 1 माइनस log x/x²। ये देखिए हमारे पास वैल्यू कौन सा है dv/dx। अब आप लोग खुद बोलिए, ठीक है ना, बड़ा बड़ा टर्म आया, तोड़ फोड़ करिए रहे ना, तो धीरे 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 समस्या तोड़िएगा तो बड़ा ही ना बनेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण नहीं है, बड़ा बनेगा तो बनने दीजिए। यस, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये आंसर ऐसे लिखना था, dy/dx चाहत था मेरा dy/dx निकालने का, तो dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। ये देखिए dv/dx हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा है और इसके पहले भी du/dx निकाला था, तो du/dx का मान हम लोग के पास में आया था, सो मैं लिख दे रहा हूँ। ये देखिए ना, du/dx का मान क्या आया था, तो फर्स्ट में लिखे थे x प्लस 1/x के पावर टू द पावर x, ब्रैकेट में था दिस वैल्यू इज log, ये देखिए x प्लस 1/x प्लस x² माइनस 1/x² प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद, प्लस ये देखिए अभी लिखे हुए हैं x टू द पावर 1 प्लस 1/x एंड ये वैल्यू था, दिस इज x प्लस 1 माइनस log x by x²। दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट। देख लीजिए, करेक्ट है, दिस इज योर रिजल्ट। तो हम लोगों ने सवाल जब डबल डबल वेरिएबल पर
2 टर्म 3 टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहे, हम अलग अलग लगा करके और निकाल लेते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा झटका दे करके हम आपको नेक्स्ट डे फिर लेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे एक एक बार फिर से ना, तो अगला दिन आपको बहुत आसान रहेगा। ये देखिए, अगर y इज इक्वल टू हमारे पास 5x टू दी पावर psi x रहे और लिखने का तरीका ऐसे रहता है y इक्वल टू fx के पावर gx। फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है टेक लॉग फर्स्ट, ये हम लोग ने इसको कहते हैं एक प्रॉब्लम इज इन दिस फॉर्मेट देन prefer to take log। ओके, अगर ऐसा फॉर्मेट रहता है phi x के पावर psi x या fx के पावर gx का फॉर्मेट है, जो fx है और gx है ये बेस है और ये पावर है, दोनों वेरिएबल है, तो हम लोग लॉग लेना प्रीफर करते हैं। इज इट? बट इफ यू नॉट टेक दिस वन स्टिल वी आर एबल टू सॉल्व ना, तो हम उसको डायरेक्ट स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, कि अगर ऐसा रहे सवाल तो हम लोग बिना लॉग लिए कैसे बनाएंगे, बट ये कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, ये इससे बोर्ड में मत बनाइएगा। तो अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे dy बाई dx, तो हमारे पास कैसा हो गया dfx बाई gx बाई dx, यही ना है हमारे पास लिखने का तरीका, यही हो जाएगा। देखिएगा, इसको हम एकदम थोड़ा सा एक फॉर्मेट लिख करके, अब बताओ यहाँ पर दो फॉर्मेट मेरे पास है, एक फॉर्मेट है a टू दी पावर x का फॉर्मेट, एक बार मानेंगे x टू दी पावर n का फॉर्मेट। एक बार हम लोग बेस को कांस्टेंट मान लेंगे, एक बार किसको मानेंगे फंक्शन कांस्टेंट, पावर को कांस्टेंट मानेंगे। हालांकि यहाँ पर क्या है, दोनों वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल है तो हम लोग को दोनों वेरिएबल को एक साथ काम करने के लिए एक बार हम बेस को कांस्टेंट मानेंगे, एक बार पावर को, राइट, और दोनों को हम मान के एक के साथ अगर ऑपरेट कर देंगे तो मेरा आंसर तुरंत पहुंच जाएगा। है दोनों वेरिएबल, इसलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी को यहाँ कंसीडर कर देंगे। तो देखो हम लोग कंसीडर क्या कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट जो अराउंड कर रहे हैं उसको कांस्टेंट मान लें, इसको कांस्टेंट मान लिया, gx को कांस्टेंट मान लिया, तो कौन सा फॉर्मेट गया x टू दी पावर n का, तो x टू दी पावर n का फॉर्मेट अगर जाएगा तो लिखने का तरीका मेरे पास क्या होगा रे भाई, दिस इज gx, ये देखिएगा fx के पावर gx माइनस 1 इंटू डी fx बाई dx। ओके, फंक्शन है fx, क्या है, फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पर x के पावर n रहता है तो n x n माइनस 1, यहाँ क्या लिखते हैं आप लोग, इसको डिफरेंशिएशन जब लिखते हैं dxn बाई dx लिखते हैं, तो आप लोग क्या लिखते हैं n x n माइनस 1 इंटू, यही ना है, हकीकत में यही है dx बाई dx, जो कि लिख देते हैं n x n माइनस 1, बट ये dx बाई dx जो यहाँ बेस लेते हैं उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो जनरल कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं कि अगर मेरे पास gx को कांस्टेंट, पावर को कांस्टेंट ले लिया, दिस इज द रूल, तो दिस इज द रूल gx इनटू fx टू द पावर gx माइनस 1 n x n माइनस 1, और जो बेस था अगर x रहेगा तो 1 हो जाएगा, x स्क्वायर x क्यू साइन x log x जो रहेगा तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन लगा देंगे, प्लस, अब प्लस में हम लोग क्या कर देंगे, दूसरा वाला स्टेप्स में हम लोगों ने वेरिएबल मान रहे हैं इसको, वेरिएबल किसको मान रहे हैं अब हम लोग, या देखिए ये कांस्टेंट था, अब हम लोग इसको कांस्टेंट किसको मान रहे हैं, fx को कांस्टेंट मान रहे हैं, ये मेरा जो ग्रीन वाला लिखे, अब इसको हम लोग दूसरा केस में इसको कांस्टेंट मान रहे थे, पहला केस में हम gx को कांस्टेंट माने थे, दूसरा केस में किसको मान लीजिए हम लोगों को, तो fx को, तो हम लोग कौन सा फॉर्मेट में आ गया, फॉर्मेट ये आ गया da टू दी पावर x बाई dx का लिखिएगा, तो a टू दी पावर x log a एंड दिस इज dx बाई dx, समझो इस चीज को, ये दूसरा वाला फॉर्मेट ऐसा होता है। अब ये हम लोग प्लस करके लगा रहे हैं ना, तो प्लस करके लगाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो रहा है कांस्टेंट, तो लिखेंगे fx के पावर कितना वैल्यू है gx इंटू, हम लोग क्या लेते हैं log fa इंटू d
जी ए जी एक्स बाई, यहां से देखिए हम लोग के पास वैल्यू आ गया है डी बाई डी एक्स जी एक्स। ये आपको आंसर आपको तुरंत देगा एक ही लाइन में। हम वो करके दिखाते हैं, सवाल लास्ट ही है। dy बाई डी एक्स, एक लाइन में हम लोग रिजल्ट लिखने का मेरे पास ये तरीका है, समझिएगा ना। पहले बार हम लोगों ने क्या किया है कि gx को कांस्टेंट मान लिया और दूसरा बार में किसको, fx को कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल था तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेकर के जोड़ दिया है, राइट। दिस इज फॉर एंट्रेंस। अब हम एगो सवाल लेते हैं, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग कहा a टू दी पावर x में a टू दी पावर x log a, जिसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट किसको माने थे हम लोग को, fx को कांस्टेंट माने, है ना। तो यहाँ पर fa लिखने से बेटर रहेगा fx लिखिए, fx करेक्ट है। फिर से आई विल रिपीट, फर्स्ट टर्म में हम लोगों ने किसको कांस्टेंट माना, तो gx को। तो कांस्टेंट वाला पावर रहे तो मेरे पास तरीका ये है gx fx gx माइनस 1 और साथ में जो वेरिएबल टर्म था उसका डिफरेंशियल प्लस। अब हम लोगों ने टर्म किसको, तो बेस को कांस्टेंट माना, तो बेस को कांस्टेंट मानते हैं तो a टू दी पावर x, यहाँ a की जगह क्या है fx, x की जगह क्या है gx, और log a की जगह पर क्या है fx वाला टर्म है, लिख दिया। साथ में जो वेरिएबल टर्म होता है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन, अगर x रहे तो 1 मान ले लेते हैं, x नहीं रहे तो उसका डिफरेंशियल ले लेंगे। चलो हम लोग एक शॉर्टकट में एक सवाल करके दिखाते हैं आपको, लास्टली है y इज इक्वल टू, अगर मेरे पास x टू दी पावर x, जो हम एक अभी सवाल किए हुए थे, हम वही सवाल को इस स्टेप से कर देते हैं ना। देख रहे हैं ना भाई, देख रहे हैं ना, सेम यहाँ पर fx क्या है, यहाँ fx क्या है और यहाँ gx क्या है। कमाल की बात है कि fx और gx यहाँ बराबर है, राइट। हो सकता था कि मेरे पास मैं चाहूं तो सवाल ऐसा देता है x टू दी पावर sin x, ऐसा सवाल दे दिया होता, ओके। x के पावर x मैंने दिया, अभी करके दिखाया था, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट करके दिखा रहे ताकि आपको मैच कर जाए। और मेरे पास क्वेश्चन x टू दी पावर sin x हो सकता था, या sin x टू दी पावर x स्क्वायर हो सकता था, तो करेंगे, कोई दिक्कत क्या है। चलिए यहाँ तक अगर लिख लिए हैं, ये वाला फॉर्मूला शॉर्टकट है, ये हम कंपटीशन में उठाते हैं ना। कंपटीशन के लिए इसको लेते हैं कि हम इतना पीछे जो लंबा चौड़ा 1.5 पेज लिख रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सो तो dy बाई डी एक्स आंसर लिख रहे हैं डायरेक्ट, dy बाई डी एक्स, पहला वाला इसको हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ना। अब ये पहले हम लोग बेस को ले लेते हैं, पहला टर्म ये देखिए, हम जो ग्रीन किए है ना, ग्रीन किए वो वाला टर्म मेरे पास वेरिएबल हो गया, तो ये जो वेरिएबल हो गया और ये वाला टर्म हमारा कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो फॉर्मेट कौन सा है, x टू दी पावर n का फॉर्मेट है, तो लगा देते हैं हम लोग, ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट है, तो लगा देते हैं, तो कितना वैल्यू कर दें, x इंटू एक्स के पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस, हाँ बस लास्ट है। अब हम लोग इसको बदलने जा रहे हैं क्या चीज, इसको कांस्टेंट कर रहे हैं हम, रेट से गिर रहे हैं, रेट से अगर कर देंगे दूसरा वाला बार में तो ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा और इसको हम लोग वेरिएबल कर दिया रेड वाला के लिए, जैसे आप समझिएगा। तो जब कभी ऐसे टर्म हो जाएगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आते हैं, x टू दी पावर x एंड साथ में log x एंड साथ में dx बाई x, यही तो सिखाए थे अभी आपको। देखिए तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है x इंटू एक्स के पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर x इंटू लॉग x इंटू 1। अब आप मिलाइए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x के पावर x हो गया, यहाँ 1 पावर है और ये वैल्यू x टू दी पावर x हो गया एंड ये वाला log x हो गया, कॉमन ले लो, x टू दी पावर x 1 प्लस log x। चेक करो, अगर ये स्टेप्स हमने समझाने के लिए लिखा था, अदरवाइज हम यहाँ से डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख देते हैं ना, सीधा डायरेक्ट स्टेप्स लिखाता है। तो आप जो लॉग लेकर के जो हम एक सवाल बनाए हुए थे उसमें देखिए यही रिजल्ट आया हुआ था, चेक कीजिए आप लोग, चेक कीजिए आप लोग। तो ये वाला रिजल्ट आप लोग जिससे बना लिए फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आप इसको प्रैक्टिस करें, दिस इज द वर्किंग रूल। अगर ये पढ़ लेंगे तो इसका आगे डिफरेंशियल का और तरीका है जो कंपटीशन में पूछता है, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये बोर्ड में पूछने का औकात नहीं है ना। तो हम लोग पहले एक एक करके सीख लेते हैं, पहले बोर्ड वाला
फर्स्ट प्रिंसिपल, देन दिस इज शॉर्टकट, इसके आगे भी है चीज, करेक्ट है? जल्दी से बोलिए कि सर इट इज ओके। हम लोग दो बात के किया, एक बार हम लोग पावर को कांस्टेंट कर दिया, एक बार बेस को कांस्टेंट कर दिया, ओके? और दोनों पॉसिबिलिटी होगा, दोनों को करके एक साथ लिख दिया, दैट इज योर आंसर। यस, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे? यस, जल्दी से जाते जाते। बनता है, बनता है। चलिए तो हम आपको गुड डे बोल देंगे। गुड डे बिस्किट खाइए और टकटक रहिए और खुश रहिए, पढ़ाइए। श्यामली, गौरव, यस यस एवरीवन। कि हाँ, थोड़ा सा माथा भारी होगा, थोड़ा सा लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे थे तो आएंगे। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैथमेटिक्स पढ़ने से ब्रेन का एक्सरसाइज तगड़े होते हैं। आप जारी रहे। आशी, यस। लास्ट स्टेप्स वंस मोर, विवेक चौधरी। लास्ट स्टेप्स में कुछ दिक्कत नहीं है विवेक, हमने यहाँ पर कह दिया था कि फर्स्ट स्टेप्स में हम लोगों ने लिया था क्या कि बेस को वेरिएबल लिया था, पावर को कांस्टेंट। तो बेस वेरिएबल एंड पावर कांस्टेंट वाला फॉर्मेट ये होगा, तो n x n माइनस वन, तो n यहाँ पर x है, x माइनस वन, एंड जिसको हम लोग वेरिएबल लेते हैं उसका डिफरेंशियल ले लेते हैं। दूसरा केस हमने कह दिया था कि बेस को कांस्टेंट कर दिया था, तो बेस को कांस्टेंट करने का कौन सा फॉर्मेट है, a टू द पावर x था, तो ये x टू द पावर x हो गया, और उसके बाद log बेस में क्या है, x ही है, अब पावर dx by dx। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर x है, यहाँ x माइनस वन है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, x का पावर वन और x टू द पावर x माइनस वन, पावर जुड़ जाएगा, तो 1 x माइनस 1 x हो गया, दैट इज योर आंसर। ओके।